Hello students, welcome to ICT Virtual Classroom. I am your English mentor रोहित. लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था. आई होप आप सभी ने घर पर भी रिवाइज किया होगा. ठीक है, उसको लर्न किया होगा. आपके कोई भी डाउट्स हों अगर तो आप उनको भी पूछ सकते हैं. आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है हमारा चैप्टर 2. ठीक है, वो है हमारी एक पोम. चलिए उसको पढ़ते हैं. लेट्स मूव टुवर्ड्स स्मार्ट बोर्ड. चलिए स्टूडेंट्स, हमारा यूनिट 1 था फेबल्स एंड फोकटेल्स. उसका हमने फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है. ठीक है, नेक्स्ट है हमारी एक पोम है जिसका टाइटल है. चलिए स्टूडेंट्स, हमारा यूनिट है फेबल्स एंड फोकटेल्स. ये आप सभी को पता है, फर्स्ट यूनिट है हमारी. और उसका जो पोम है, हमारी फर्स्ट चैप्टर हमारा हो गया था, सेकंड में हमारा पोम है द रेवन एंड द फॉक्स. तो आप सभी को पता होगा, फॉक्स तो आप सभी जानते हैं. ठीक है, फॉक्स होता है लोमड़ी और रेवन होता है एक बर्ड है. जैसे हमारा क्या होता है, आपने सुना होगा कौवा. ठीक है, तो उसी की टाइप का एक बर्ड है जो रेवन है. आप इस इमेज में भी देख सकते हैं यहाँ पर. ठीक है, ये देखिए, जैसे हम कौवा देखा है आप सभी ने, उसी का थोड़ा सा बड़ा साइज होता है. ये कौवे से थोड़ा बड़ा होता है, उसको बोलते हैं रेवन. ठीक है, अब हमें दिया हुआ है यहाँ पर, देखेंगे. लेट अस डू दिस एक्टिविटीज बिफोर वी रीड. पढ़ने से पहले हमारे लिए कुछ एक्टिविटी दी है, इसको देखते हैं. वी नो दैट फ्रॉग्स क्रॉक. तो आप सभी को पता है जो फ्रॉग होते हैं, फ्रॉग कैसे आवाज करते हैं, टरटराते हैं. आपने सुना होगा. ठीक है, फ्रॉग की साउंड. डिड यू नो दैट रेवेंस ऑल्सो क्रॉक. तो इसमें बोला हुआ है कि क्या आप ये भी जानते हैं कि जो रेवन है, जो ये बर्ड आपको दिख रही है, ये भी क्या करती है, ये भी क्रॉक करती है. जैसे फ्रॉग्स टटर आते हैं, ठीक है, वैसे ही क्रॉक का भी साउंड. नेक्स्ट है, विच एनिमल इज शोन टू बी कनिंग इन स्टोरी. ठीक है, कोई बताएगा आप में से कनिंग का क्या मीनिंग होता है. आपने सुना है ये वर्ड. लोमड़ी के बारे में तो सभी ने सुना होगा. ठीक है, तो लोमड़ी के बारे में सुना होगा, तो लोमड़ी कैसी होती है वो भी आपने सुना होगा. कैसी होती है लोमड़ी. कनिंग मतलब होता है, आपने सभी ने सुना होगा, चालाक लोमड़ी. ठीक है, चालाक या फिर चतुर जिसको बोला जाता है. तो क्या है, विच एनिमल इज शोन टू बी कनिंग इन स्टोरीज. सर्कल द करेक्ट आंसर. अब आप सभी करेक्ट आंसर को सर्कल कर सकते हैं यहाँ पर. देखिए, यहाँ पर आपको दिख रही है, ये है लोमड़ी जिसको बोलते हैं, क्या बोला जाता है, फॉक्स. और ये है क्रॉक. चलिए, तो आप सभी बता सकते हैं इनमें से कौन सा करेक्ट होगा. हमने सर्कल करना है करेक्ट को. विच एनिमल इज शोन टू बी कनिंग इन स्टोरीज. जो हम स्टोरीज पढ़ते हैं उनमें कौन से एनिमल को कनिंग दिखाया जाता है या फिर बताया जाता है कि वो बहुत चालाक होते हैं, चतुर होते हैं. सर्कल द करेक्ट वन. टाइगर. आप सभी को पता है टाइगर हमारा क्या है, नेशनल एनिमल भी है, जिसको बाघ बोला जाता है. फॉक्स हो गया हमारा लोमड़ी. और नेक्स्ट है बियर. ठीक है, इनको भी आप साथ साथ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं. ये हो गया हमारा बाघ, इसको, ये हमारा क्या है, नेशनल एनिमल भी है. और फॉक्स होता है, आप सभी को पता है, फॉक्स हो गई लोमड़ी. और बियर होता है भालू. चलिए, इनको भी साथ में नोट कर लीजिए.
और बताइए इनमें से कौन सा एनिमल है जो उसको कनिंग बताया जाता है। तो आप सभी को पता है, हमें बोला जाता है, हमने सुना है स्टोरीज में, जो फॉक्स है, लोमड़ी है, ठीक है, ये बहुत क्या होती है, चतुर चालाक होती है। चलिए इनको जल्दी से नोट कर लीजिए एक बार। और टाइगर की क्या क्वालिटी है, टाइगर बहुत इंटेलिजेंट होता है, ठीक है। और बियर, बियर को थोड़ा सा लेजी बताया जाता है, जो क्या है ज्यादातर अपना टाइम सोने में निकाल देता है। चलिए नोट करिए इसको। चलिए नोट कर लिया होगा सभी ने। और आप सभी ने सुनी होगी बचपन में, ठीक है, चालाक लोमड़ी वाली स्टोरी सभी ने सुनी है। वही हमारी यहाँ पर पोम है, देखते हैं उसको क्या क्या है इसमें। तो उससे पहले हम जो थोड़े से डिफिकल्ट वर्ड हैं उनकी मीनिंग्स लिख लेते हैं, ठीक है। आप सभी ने सुना है पर्स्ड, पर्स्ड का क्या मीनिंग होता है, तो साथ में लिख लेते हैं। पर्स्ड, पर्स्ड मतलब होता है टू सिट, ठीक है, बैठना। और लिम्ब होता है, लिम्ब होती है हमारी, लिम्ब बोला जाता है ब्रांच ऑफ ट्री, यानी जो पेड़ की शाखा है या पेड़ की टहनी है उसको बोला जाता है लिम्ब। और इसमें डिफिकल्ट वर्ड आप देख सकते हैं, यस, दिस इज मॉर्सल, कभी देख लेते हैं। मॉर्सल होता है हमारा स्मॉल अमाउंट ऑफ, स्मॉल मॉर्सल होता है हमारा स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड, स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड, या फिर हम उसको बोल सकते हैं रोटी का एक जैसे छोटा सा टुकड़ा, ठीक है। और इसमें आपका क्या है, ठीक है, ये वर्ड्स हैं हमारे यहाँ पर, देखते हैं। फर्स्ट मतलब होता है, आपने देखा होगा, जैसे यहाँ पर इमेज देख सकते हैं हम, ठीक है, ये बैठी हुई है ब्रांच पे, क्या है, जो रेवन है ये बैठा हुआ है कहाँ पर, पेड़ की टहनी पर बैठा हुआ है, यानी पेड़ की शाखा पर। और जो इसके पास में है ये, ठीक है, ये क्या है, रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा है। चलिए देखते हैं। मिस्टर रेवन वॉज पर्च्ड अपॉन अ लिम्ब। तो आपने जैसा कि देखा हमारा, ठीक है, इमेज में गिवन है, जो मिस्टर रेवन है वो क्या है, पर्च्ड अपॉन अ लिम्ब, बैठे हुए हैं कहाँ पर, पेड़ की एक शाखा पर। या फिर इसको अगर आपको ऐसे लिखना हो तो इसको हम लिख सकते हैं, लिम्ब मीन्स पेड़ की शाखा या फिर टहनी, ठीक है। और पर्च्ड होता है बैठना या फिर बैठा हुआ है। एक बार हम फर्स्ट स्टैंजा कंप्लीट कर लेते हैं, पढ़ते हैं उसको। मिस्टर रेवन वॉज पर्च्ड अपॉन अ लिम्ब एंड रेनार्ड, रेनार्ड कौन है यहाँ पर, रेनार्ड द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम, फॉर द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बीक, बीक होता है चोंच, ठीक है, बीक का मीनिंग होता है चोंच, लंबी सी चोंच होती है,
रेवन की। For the raven held in his great big beak a morsel, the fox would go far to seek। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा राइमिंग वर्ड्स भी हैं पोम में। लिम्ब, लिम, इसको लिम्ब पढ़ा जाता है, दिस इज हिम। नेक्स्ट बीक एंड सीक, ठीक है। अब मीनिंग देखते हैं इसका। आप सभी को पता है पर्च्ड का मीनिंग होता है टू सिट, यानी बैठना, कहीं पर बैठा हुआ है पर्च्ड। और लिम्ब होता है पेड़ की शाखा या फिर ब्रांच ऑफ ट्री। और जो मॉर्सेल है, ठीक है, मॉर्सेल का मीनिंग होता है रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा। तो ये सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए ये बैठा हुआ है यहाँ पर पेड़ की शाखा पर, ठीक है। और यहाँ कौन है, लोमड़ी बैठी हुई है और उसको देख रही है। यहाँ पर बोला हुआ है हमें, हमारा फर्स्ट स्टेंजा है, द रेवन वॉज पर्च्ड अपॉन अ लिम्ब। तो जो रेवन बर्ड है वो कहाँ पर बैठा हुआ है, पेड़ की एक टहनी पर बैठा हुआ है। एंड रेनार्ड द फॉक्स, तो रेनार्ड कौन है यहाँ पर, रेनार्ड है फॉक्स। वो क्या कर रहा है, द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम। तो अब जो रेवन है, रेवन कहाँ बैठा हुआ है, पेड़ की शाखा में बैठा हुआ है और ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है। तो नीचे से जो रेनार्ड है फॉक्स, वो उसको देख रहा है। फॉर द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बीक, तो यहाँ पर बोला हुआ है फॉर द रेवन हेल्ड, हेल्ड मतलब पकड़ा हुआ है, इन हिज ग्रेट बिग बीक, ग्रेट मतलब बहुत बड़ा, ठीक है। ग्रेट मतलब महान भी ग्रेट का मीनिंग होता है। यहाँ पर ग्रेट बिग बीक होगा एक बड़ी सी चोंच में। और मॉर्सेल, मॉर्सेल हमारा बताया आपको, मॉर्सेल का मीनिंग होता है एक रोटी का छोटा सा टुकड़ा, स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड। द फॉक्स वुड गो फार टू सीक, तो इसका मतलब है जो रेवन है उसने रोटी का टुकड़ा पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो उसने रोटी का एक टुकड़ा पकड़ा हुआ है अपनी चोंच में छोटा सा, और नीचे से कौन है, फॉक्स जो है उसको क्या कर रहा है, देख रहा है। यानी वो चाहता है कि ये रोटी का टुकड़ा मैं ले लूं। या फिर ऐसे भी हो सकता है, गो फार टू सीक, यानी सीक मतलब होता है उसको पाने के लिए, गो फार मतलब बहुत दूर तक जा सकता है, या फिर बहुत चालाकी से भी उसको क्या करना है, उस रोटी के टुकड़े को ले लेना है। नेक्स्ट, ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेंजा, यहाँ पर कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया हमारा फर्स्ट स्टेंजा, ये आप सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट है हमारा सेकंड, said the fox in admiring tones। तो एडमायरिंग होता है किसी की तारीफ करते हुए। अब क्या है, जो फॉक्स है वो क्या है, तारीफ कर रहा है किसकी, जो रेवन है। said the fox in admiring tones, my word, sir raven, you are a handsome bird, such feathers, if you would only sing, the birds of these woods would call you king। तो अब यहाँ पर क्या है, जो फॉक्स है वो उसको देख रहा था, उसके पास रोटी का टुकड़ा है, वो चाहता है कि इस रोटी के टुकड़े को क्या कर लूं मैं, वो मॉर्सेल है जो उसके पास, उसको मैं कैसे भी करके ले लूं, ठीक है। नहीं तो मुझे क्या है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी खाना खाने के लिए या रोटी तक पहुंचने के लिए। तो यही यहाँ पर बोला हुआ है, गो फार टू सीक। तो सेड द फॉक्स इन एडमायरिंग टोन्स, एडमायरिंग होता है तारीफ करना, ठीक है। आप सभी ने सुना होगा एडमायर वर्ड, तो एडमायरिंग होता है तारीफ करते हुए। तो तारीफ करते हुए टोन में बोलता है माय वर्ड,
तो जैसे हम बोलते हैं, ठीक है, माई वर्ड सर रेवन, अब वो रेवन को सर रेवन बुला रहा है, ठीक है। सर रेवन यू आर अ हैंडसम बर्ड, आप क्या हो, एक बहुत ही हैंडसम बर्ड हो। सच फीदर्स, फीदर्स होते हैं जो पंख होते हैं, ठीक है उसके, सच फीदर्स यानी बहुत अच्छे फीदर्स हैं, आपके पंख हैं। इफ यू वुड ओनली सिंग, अगर आप क्या करोगे, सिंग करोगे यानी गाओगे, द बर्ड्स ऑफ दीज वुड्स, वुड से आपको पता होगा वुड्स का मीनिंग, वुड होता है हमारा, वुड आप सभी को पता है, वुड होती है लकड़ी, ठीक है। और जब एस लग जाता है इसमें, ये बन गया हमारा वुड्स, इसको बोला जाता है स्मॉल फॉरेस्ट, ठीक है। फॉरेस्ट तो है वो, बट कैसा है, छोटा सा, ये भी नोट कर लीजिए। तो अब बोला जा रहा है कि सच फीदर्स, आपके इतने अच्छे पंख हैं, उसकी तारीफ कर रहा है कौन, जो फॉक्स है, रेनार्ड। सच फीदर्स इफ यू वुड ओनली सिंग, अगर आप क्या हैं गाना गाओगे, द बर्ड्स ऑफ दीज वुड्स वुड कॉल यू किंग, तो जो इस जंगल की क्या हैं, बर्ड्स हैं, अगर आपको गाते हुए सुन लेंगी तो आपको क्या बोलेंगी, आपको यहाँ का राजा मानने लगेंगी, आपकी वॉइस इतनी अच्छी है, ठीक है। चलिए देख लीजिए आप एक बार स्टैंजा 1 एंड 2, देन हम नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए स्टैंजा 1 एंड 2 हमारा हो गया होगा, आई होप आपको क्लियर होगा, एक बार देख लेते हैं। मिस्टर रेवन वॉज पर्च्ड अपॉन अ लिम एंड रेनार्ड द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम, तो जो मिस्टर रेवन है वो कहाँ बैठे हुए हैं, पेड़ की टहनी पर बैठे हुए थे, ठीक है। एंड रेनार्ड द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम, जब कोई ऊपर बैठा होता है तो हम भी क्या है ऐसे नीचे से देखते हैं ऊपर को, तो रेनार्ड है जो उसको देख रहा है नीचे से, जो कौन है, फॉक्स है। फॉर द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट ग्रेट बिग बीक, तो जो रेवन है उसने क्या पकड़ा हुआ है अपनी चोंच में, रोटी का एक टुकड़ा पकड़ा हुआ है, मॉर्सेल, ठीक है, मॉर्सेल होता है रोटी का टुकड़ा या फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड। द फॉक्स वुड गो फार टू सीक, तो क्या है उसके लिए फॉक्स क्या है, कुछ भी करने को तैयार है, जैसे कैसे भी करके उस रोटी के टुकड़े को लेना चाहती है। सेड द फॉक्स इन एडमायरिंग टोन्स, अब जो फॉक्स है वो क्या कर रही है, चापलूसी कर रही है, उसकी झूठी तारीफ कर रही है, ताकि इससे क्या हो जाए, मैं रोटी का टुकड़ा ले पाऊं, ठीक है। तो बोलती है माई वर्ड सर रेवन, अब मेरे शब्द सुनो, यू आर अ हैंडसम बर्ड, आप क्या हो, बहुत ही हैंडसम बर्ड हो, ठीक है। टच फीदर्स, आपके जो पंख हैं वो कितने सुंदर हैं, कितने अच्छे हैं। इफ यू वुड ओनली सिंग, अगर आप गाओगे, ठीक है, द बर्ड्स ऑफ दीज वुड्स वुड कॉल यू किंग, तो जो इस जंगल की बर्ड्स हैं वो आपको क्या बुलाएंगी, आपको किंग बुलाएंगी। चलिए नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं, यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट, द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक फॉरगॉट दैट हिज वॉइस वॉज जस्ट अ क्रॉक, तो हमें स्टार्टिंग में बताया गया था जो रेवन है, ठीक है, रेवन के साउंड कैसा होता है, क्रॉक, क्रॉक कौन करता है, फ्रॉग भी करते हैं जो टरटराने का, तो वैसा उसका साउंड है। ही ओपेंड हिज बीक, बीक आपको पता है बीक होता है चोंच, इन हिज फुलिश प्राइड, फुलिश होता है मूर्खता या फिर जैसे हम बोल सकते हैं कि जैसे इसने झूठी तारीफ करी है, ठीक है, तो फुलिश हो गया हमारा मूर्खता, या फिर उसको बोल सकते हैं जिसपे थोड़ा सा जिसने दिमाग नहीं लगाया, ठीक है, फुलिश, फुलिश हम बोल सकते हैं अनवाइस, वाइस आप सभी को पता है बुद्धिमान होता है, ठीक है। फुलिश प्राइड एंड डाउन फेल द मॉर्सेल द फॉक्स हैड आइड, तो अब
इसके बाद देखते हैं, हा हा laughed the fox. And now you know, ignore sweet words that make you glow. ग्लो होता है चमकना या फिर, ठीक है। Pride, my friend, is rather unwise. I am sure this teaching is quite surprise. सरप्राइज आप सभी को पता है। हम देखते हैं पहले स्टैंजा थर्ड हम देखते हैं, ठीक है, देन हम फोर्थ देखेंगे। The raven who did not see the joke. तो अब क्या है, हमने देखा जो क्या है, लोमड़ी है, चालाक होती है, वो क्या चाहती है, जैसे भी करके उससे रोटी लेना चाहती है। तो इसी में है द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक। तो जो रेवन है उसको क्या है, उसका मजाक समझ में नहीं आया, वो तो उसको बेवकूफ बनाना चाह रही थी, ठीक है। लोमड़ी तो चालाक होती है, तो उसने झूठी तारीफ करी, तो क्या चाह रहा था, जो रेनार्ड है वो झूठी तारीफ करके रोटी का टुकड़ा लेना चाहता था, इसीलिए उसने क्या हुआ, रेवन जो कि क्या है, हु डिड नॉट सी द जोक, जिसको क्या है उसका मजाक समझ में नहीं आया, फॉरगॉट दैट हिज वॉइस वॉज जस्ट अ क्रॉक। फॉरगॉट होता है भूल जाना, ठीक है। फॉरगॉट मतलब आप सभी को पता है भूल जाना, या फिर फॉरगॉट यहाँ पर आएगा भूल गया, फॉरगेट का सेकंड फॉर्म है। भूल गया, ठीक है। चलिए, तो अब क्या है, फॉरगॉट दैट हिज वॉइस वॉज जस्ट अ क्रॉक। तो ये जब उसने झूठी तारीफ करी फॉक्स ने, रेनार्ड ने, तो वो क्या है, भूल गया कि उसकी जो आवाज है वो क्या है, क्रॉक है, यानी जैसे कौवे का आवाज है कुछ कुछ वैसा ही होता है, ठीक है। ही ओपेंड हिज बीक, ओपन आप सभी को पता है, अपनी उसने क्या है, अपनी चोंच खोली, या फिर अपना क्या करना, वो गाना गाना चाह रहा होगा, ठीक है। जब उसने झूठी तारीफ करी लोमड़ी ने, तो उसे लगा कि मेरी क्या है, आवाज बहुत अच्छी है और मैं भी गाना गाता हूँ, तो उसने क्या है, ये सोचते हुए कि मैं गाना गाऊंगा, अपनी चोंच खोल दी। ऑन हिज फुलिश प्राइड, ठीक है। फुलिश प्राइड आप सभी को पता है, फुलिश होता है अनवाइज। एंड डाउन फेल द morsel द फॉक्स हैड आइड। तो अब क्या है, जब उसके चोंच में, बीक में रोटी का टुकड़ा था, तो उसने जैसे ही गाना गाने के लिए अपनी चोंच खोली, तो क्या हुआ, वो जो रोटी का टुकड़ा था वो आके नीचे गिर गया, और जिसपे किसकी नजर थी, द फॉक्स हैड आइड, जिसपे क्या है, फॉक्स की नजर थी, यानी फॉक्स उस रोटी के टुकड़े को लेना चाह रही थी। हा हा लाफ्ड द फॉक्स। तो अब क्या है, जो फॉक्स है वो रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया, तो उसको देख कर क्या है, हंस रही है, हा हा लाफ्ड द फॉक्स। तो जो चालाक लोमड़ी है जिसका नाम रेनार्ड है, वो क्या है, हंस रही है। एंड नाउ यू नो, अब बोला जा रहा है, अब आपको पता चला, यू नो, इग्नोर स्वीट वर्ड्स दैट मेक यू ग्लो। इग्नोर होता है, आप सभी को पता होगा इग्नोर का मीनिंग, इग्नोर मतलब होता है छोड़ देना, जिसको हम क्या है, इग्नोर कर देते हैं, बोलते हैं ना जैसे, तो इसमें बोलती है क्या, हाँ लाफ्ड एट द फॉक्स, फॉक्स हंसते हुए। एंड नाउ यू नो, इग्नोर स्वीट वर्ड्स दैट मेक यू ग्लो। तो अब बोलती है जो मीठी बातें हैं या फिर जो झूठी तारीफ है उनको क्या करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। प्राइड माई फ्रेंड इज रादर अनवाइज। तो आप सभी को पता है उसकी चालाकी समझ नहीं पाया, ठीक है। तो उसने क्या है, घमंड में आकर अक्सर क्या कर दिया, मूर्खता कर दी। और मूर्खता क्या की, उसके बाद जो रोटी का टुकड़ा था वो आके नीचे गिर गया और उसको लोमड़ी ने उठा लिया। आई एम श्योर दिस टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज। तो आई एम श्योर मतलब मैं श्योर हूँ, दिस टीचिंग, टीचिंग मतलब ये सीख, या फिर इससे हमें क्या सीखने को मिलता है,
ठीक है, ये सीख क्या है, इज क्वाइट अ सरप्राइज, आपके लिए क्या होगा, एक सरप्राइज होगा। ठीक है, सरप्राइज होता है, सरप्राइज आप सभी को पता है, सरप्राइज होता है आश्चर्य। ठीक है, आश्चर्य। तो इसमें यही बोला गया है कि क्या है, झूठी तारीफों में नहीं आना है, तो इसीलिए बोला है आई एम श्योर दिस टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज, ये आपके लिए क्या होगा, टीचिंग एक सरप्राइज होगी। ठीक है, तो ये जो इसके पोइट हैं उनका नाम है जीन डेला फोंटेन। ठीक है, इन्होंने इस पोइट को लिखा है। आई होप आपको ये समझ में आई होगी, देख लीजिए एक बार जल्दी से, हमारे यहाँ पर पोएम कंप्लीट होती है। चलिए, जैसे कि आपने देखा ये हमारा था चैप्टर 2, ठीक है, द रेवन एंड फॉक्स। तो हमने ये पोएम पढ़ी है, घर पर भी आप क्या करेंगे, इसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, लर्न करने का लर्न कीजिए पोएम को, जो डिफिकल्ट वर्ड हैं उनको भी लर्न कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।